टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये एक जनरल लव रीडिंग है। आपको क्या करना है, जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नोटिफिकेशंस ऑन नहीं किए हैं, नोटिफिकेशंस ऑन करें, क्योंकि रीडिंग हो जाती है अपलोड और आप पुरानी रीडिंग देख रहे होते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि रीडिंग अपलोड हो चुकी है न्यू। टैरो में कोई जेंडर नहीं होता, आप मेल हो या फीमेल हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनर्जीज या तो आपके पर्सन की हो सकती हैं या आपकी हो सकती हैं। ऐसा आप कर सकते हैं या आपका पर्सन कर सकता है। ओके, मिड फरवरी की रीडिंग में अपलोड करूँगी अब ये आपकी। एंड टॉरस, मुझसे अगर कोई कहे ना कि टॉरस कंफ्यूज है तो मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि टॉरस आप कंफ्यूज तो तब हो जब आप सोचें कि आपको चाहिए क्या। रियली आप पता है कर क्या रहे हैं। आपको जो चाहिए वो मुझे आसपास नज़र आ रहा है, बिल्कुल रियली। यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी करंट एनर्जीज़ की, रीसेंट पास्ट की और नियर फ्यूचर की। आपके रीसेंट पास्ट में आपने रिविज़िट किया अपने पास्ट को, जैसे कोई खुद से ही अपने पास्ट में जाके देखता है एक्शंस को। मैंने क्या एक्शन किया था, किसके लिए किया था। डिसअपॉइंटेड होता है, अगेन सोचता है कि नो, लॉन्ग टाइम के बाद भी किसी में चेंज नहीं आया है। तो आप डिसअपॉइंटेड होके क्या करते हैं, क्लोज्ड ऑफ हो जाते हैं। ये पता है कैसा है, ये बिल्कुल ऐसा है कि सामने आप किसी को देख रहे हैं कि कोई आपसे बात करना चाह रहा है और आप पास्ट को देख रहे हैं, पास्ट में उसने आपके साथ क्या किया था। तो अगर आप पास्ट को ही देखते रहेंगे तो आप स्टक रहेंगे। डिफरेंट ऑडियंस की लव लाइफ में डिफरेंट सब कुछ चलता रहा है, मैं डिस्कस कर रही हूँ वन बाय वन। प्रेजेंट मोमेंट में कोई है जो आपसे बात करना चाहता है, प्रेजेंट मोमेंट में है जो कोई चेक करना चाहता है उसको। रियली आप पता है क्या, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप करते क्या हैं, कन्वर्सेशंस को हॉल बैक करते हैं। आप किसी के सामने बैठे हुए होते हैं या किसी से आप बात कर रहे होते हैं, आप वो आंसर नहीं करते जो आपको करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही लोगों के पसंद के आंसर दीजिए उनको, मैं ये कह रही हूँ जिससे डिसएग्री कर रहे हो अंदर से उसको बोलो मैं डिसएग्री करता हूँ इस बात से। आपको जो बुरा लगता है आप बताओ ये मुझे बहुत बुरा लगा है। बेसिकली आप ऐसे हैं, आपकी सोच ऐसी है, आप किसी को जवाब नहीं देते हैं टॉरस। एक चीज़ ये है, और दूसरी चीज़ पता है क्या है, आई डोंट नो, टाइम पीरियड मैं यहाँ पे शो नहीं कर सकती, बट ऐसा हुआ है आपके साथ। ऐसा आप करते हैं कि आप कन्वर्सेशंस में अपनी राय को ना रिस्ट्रिक्टेड कर देते हो, अपने ओपिनियन को रिस्ट्रिक्टेड कर देते हो, आप देते नहीं हो। कोई आपसे कन्वर्सेशन चाहता है, कोई अपना सच बता रहा होता है, आपको उसमें नापसंद क्या है, ठीक है, जो आपको उसमें पसंद क्या है, आप अपनी सोच को बाहर नहीं आने देते हो बेसिकली किसी के सामने। तो होता क्या है, आप होल्ड बैक करते हो और आप वहाँ से रन अवे करते हो, भाग जाते हो आप कन्वर्सेशन से। गाइस यही आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मैं यहाँ देखूँ तो मुझे पास्ट एनर्जीज शो होती हैं। रियली पास्ट एनर्जीज शो होती हैं जो नियर फ्यूचर में आपकी तरफ आएंगी। मैच्योर टॉरियन स्पेशली, आपने पास्ट में किसी एक ऐसे पर्सन के साथ टाइम स्पेंड किया है, सिर्फ टाइम स्पेंड नहीं किया है, अपना लव शेयर किया है, जहाँ पर उस पर्सन के पास टाइम नहीं था कि वो आपको सोच सके, आपको समझ सके कि टॉरस क्या है, उसको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, टॉरस बेसिकली है क्या। ऐसा पर्सन आपकी तरफ वापस आएगा, और मे भी हो सकता है पास्ट में आया भी हो, रिसेंट पास्ट में कुछ लोगों की तरफ आएगा। बट ये वाटर एनर्जी दिखती है मुझे, और कुछ लोगों के लाइफ में ऑलरेडी एक ऐसा पर्सन है जो आपका सोलमेट बन सकता है, आपको पता है, लेकिन आप कहीं डेवल एनर्जीज के साथ कनेक्टेड हो। आई एम सॉरी, मैं ये कहना नहीं चाहती हूँ, बट आप ऐसी एनर्जीज के साथ कनेक्टेड हो जहाँ पर आपको पता है कि आपका गुड मैच नहीं है, वो जस्ट डेवल एनर्जीज हैं जो आपको स्टक कर सकती हैं, आपको लाइफ में कुछ भी नहीं दे सकती, कोई अच्छा मैच नहीं है ये। यहाँ पर ये दी एंड फीलिंग्स है, बट आप क्या हो, फिर भी स्टक हो।
तो यहाँ पर बोलना सीखिए और लेट गो करना सीखिए टॉरस। जो चीज़ ख़त्म हो गई उसको एक्सेप्ट कीजिए। ऑलरेडी आपकी लाइफ में कुछ टॉरियंस ऐसे हैं, हर किसी से हर बात रेजोनेट नहीं करती है। कोई ऐसा पर्सन है जो मुझे एक ऐसा इमोशनल अटैचमेंट के साथ दिखता है, या तो ये कोई वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या तो कोई इमोशनल अटैचमेंट में है आपके साथ। साइन, राशि डजंट मैटर, बट ये पर्सन रियली आपको वैसे ही लव करता है जैसे एक लवर को होना चाहिए टॉरस। ये ऐसा गुड मैच है जैसे क्वीन ऑफ कप किंग ऑफ कप्स का हो। और ऐसा ही गुड मैच नेक्स्ट मैं देख रही हूँ, कोई आपकी तरफ आ रहा है और वो आपकी पास्ट एनर्जी है। आपको इस पर्सन से यही शिकायत होगी जो आने वाला है कि ये रीसेंट पास्ट में इमोशनली अटैचमेंट में नहीं था, जबकि ये पर्सन शो नहीं करता था टॉरस। ये पर्सन को शो नहीं करता था कि ये आपसे इमोशनल अटैचमेंट में है। आपको ऐसा लगता होगा कि ये जस्ट एक प्लेयर है और आपको इससे लव है, बट ये पर्सन इमोशनली अटैचमेंट में है था। बट ये जब आपकी तरफ आएगा तो ये कैसी एनर्जीज के साथ होगा? मैजिशियंस की एनर्जीज के साथ होगा। ये जैसे कोई परफॉर्मेंस करता है ना कि यस मुझे टॉरस चाहिए, टॉरस का ट्रस्ट अगेन मुझे चाहिए, तो मुझे ऐसा बिहेव करना चाहिए टॉरस के साथ। ये पास्ट पर्सन है आपका। हर किसी से हर बात रेजोनेट नहीं होगी, ओके। कुछ का पास्ट पर्सन ऐसा है बिल्कुल जो आपके साथ प्रेजेंट में बात करते हुए भी आपको सिर्फ स्टक करता है और आप अपने दिल की बात नहीं कर सकते उससे। तो प्लीज़ लेट गो कर दें, आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे पास्ट एनर्जीज की। तो यस, मैच्योर टॉरियन आपकी लव लाइफ में मैं जनवरी से, जब से ये रीडिंग में जनवरी से देखना शुरू करती हूँ ना एनर्जीज, मुझे वापस बार बार पास्ट एनर्जीज आ जाती हैं कार्ड्स में। तो मैं खुद परेशान हो जाती हूँ कि पास्ट एनर्जीज क्यों आती हैं। क्योंकि एक तो आप लोगों की लाइफ में, कुछ टॉरियन की लाइफ में 2 पर्सन होंगे। कोई किसी की लाइफ में कुछ की बात कर रही हूँ, हर किसी की बात नहीं कर रही। कोई एयर साइन होगा, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी आपके पास से होगा, और कोई एक वाटर साइन होगा। अब 2 साइन हैं, एक आपको सर्व नहीं कर सकता वो जो आपको चाहिए, आप उसको ये कहते भी नहीं हैं। चुप होके कन्वर्सेशन से भाग जाने से कोई सोल्यूशन नहीं आता है किसी चीज़ का। तो प्लीज़ इसको सॉल्व कीजिए, इससे भागिए नहीं, ओके। और कुछ की लाइफ में मतलब सेम जो एयर साइन को डील कर रहे हैं, अब उन्हीं की लव लाइफ में मैं देखती हूँ कोई वाटर साइन है। बट ये पर्सन आपका गुड मैच है, ये मैं बता चुकी हूँ। तो ये तो क्लियर हो गया कि आपको क्या करना चाहिए। देखें, कोई आपके पास लाइफ से वापस आ रहा है टॉरस, और यहाँ पर आपको कन्वर्सेशन से भागना नहीं चाहिए। जिससे डिसएग्री होते हैं वो बताएं, जिससे एग्री होते हैं वो बताएं, जो आपको चाहिए वो बताएं, जो उनको पसंद है वो पूछें। वो डिज़र्व करते हैं आपको, आप डिज़र्व करते हैं उनको। मैं ये नहीं कह रही कि जंप करें, डोंट जंप। आपको करना क्या है, स्लोली बट श्योरली ओपन अप होना सीखें, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स को रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हो। रिसेंट पास्ट में आपके पास कोई आया होगा, आपकी क्या अब आपको फील हो चुका है इमोशनल अटैचमेंट है, कोई शो नहीं कर पाता है, ये आपको फील हो चुका है। ये कुछ से मैं कह रही हूँ, हर किसी से नहीं कह रही हूँ, बट जिनसे कह रही हूँ वो समझें कि ये पर्सन इमोशनली अटैचमेंट में है जो रिसेंट पास्ट में भी आपके पास आया था। बट आपने क्या किया, आप कन्वर्सेशन से भाग गए हो। सिर्फ एक बात करके भाग जाना, चुप हो जाना चीज़ों का सलूशन नहीं होता। और फिर कहीं ना कहीं आपको वेट भी है, आई विश ये पर्सन मेरे पास वापस आ जाए, और आप ऐसे शो कर रहे हैं मैं किसी का वेट नहीं कर रहा। बेसिकली नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओ माय गॉड, वो आपको लव दे रहा है, आप कह रहे हो नो थैंक्स, मुझे नहीं चाहिए। तो आप कर क्या रहे हो अपने साथ? आप अपने आप को स्टक कर रहे हो ऐसी एनर्जीज के साथ।
बहुत मुश्किल से मैंने देखा है कुछ टॉरियन एक अनहेल्दी ऑब्सेशन से बाहर निकले हैं, लेट गो किया है आपने किसी अनहेल्दी ऑब्सेशन को। बाद प्रॉब्लम क्या है, ये अनहेल्दी क्यों हुआ था? क्योंकि किसी ने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया था। आप किसी ऐसे पर्सन के साथ इन्वॉल्व हुए होंगे लव लाइफ में, उसकी एनर्जीज आपकी एनर्जीज एक दूसरे से लव करती होंगी, बट वो पर्सन कंट्रोलिंग इश्यूज के साथ होगा। उसका कोई रीज़न होगा डेफिनेटली, उसको समझ नहीं आया होगा कैसे आपको डील करना है। कुछ लोग होते हैं बहुत स्लो होते हैं, वो सोचते रहते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती है, लेकिन जब जब वो पर्सन आपके पास कन्वर्जेशन के लिए आया है ना, फेस टू फेस भी, आप वहाँ से कन्वर्जेशन से भाग गए हो टॉरस, आपने डिसअपॉइंटेड किया है उसे। आपको फील नहीं हुआ है, रियली आपको फील नहीं हुआ है कि किसी ने कितनी बार कोशिश की आपसे बात करने की, लेकिन जब भी कन्वर्जेशन स्टार्ट होती है कंट्रोलिंग इश्यूज में, कभी वो गया है कभी आप गए हो, तो सेम आप लोगों के पैटर्न्स हैं। प्रेजेंट मोमेंट में वो पर्सन आपसे बात करना चाहता है, वो पर्सन प्रेजेंट मोमेंट में आपसे बात करना चाहता है, और प्रॉब्लम क्या है कि आप अपने आप को लिमिटेड कर रहे हो, आप नहीं चाह रहे किसी कन्वर्जेशन की तरफ आप जाओ। जैसे कोई रिविजिट करता है ना अपना पास्ट और कहता है ओ माय गॉड इसने मुझसे झूठ बोला था, इसकी सेम फीलिंग्स थी मेरे साथ, तो इसने कंट्रोल किया था, इसने मुझे बेसिकली थर्ड पार्टी कहा था, मैं क्या थर्ड पार्टी हूँ? ये सोच आपको किसी के साथ रखते हुए भी किसी से बहुत दूर लेके जाती है। अब आप कहें मैं किसी का वेट नहीं कर रहा, तो मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप वेट करते हैं किसी का। आप निकले कहाँ से हो? आप पेनफुल फीलिंग से बाहर आए हो, लेकिन कहीं ना कहीं अटैचमेंट में हो, आपको किसी का वेट होता है, चाहे आप एक्सेप्ट करेंगे बात या ना करें। तो आपको निकलना कहाँ से? कंट्रोलिंग इश्यूज से। अब कोई कहे ना कि टॉरस कंफ्यूज्ड है, तो मैं नहीं मानूंगी। पूछें क्यों? आपको तो पता है आपको क्या चाहिए, और आपको जो चाहिए ना वो आपको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है। तो पता है क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप लिमिटेड कर रहे हो बेसिकली अपने आप को। इसको कंफ्यूजन नहीं कहते, अपने साथ जुल्म कहते हैं, कि हम अपने साथ ही इंसाफ नहीं कर रहे। सेल्फ लव कहाँ गया है टॉरस? सेल्फ लव की तरफ वापस कब आएंगे? आपकी तो ये रियलिटी नहीं है कि आप लिमिटेड होके बैठ जाएं, मुझे किसी से बात नहीं करनी, रिस्ट्रिक्टेड कर दे खुद को, मुझे सोचना नहीं है इसके लिए बेसिकली कुछ अच्छा। क्योंकि पता है ये क्या करता है, मुझे डिसअपॉइंटमेंट्स मिलते हैं यार। क्या हो जाएगा? जितना आपने फेस किया है, आप इतने स्ट्रांग हो गए हो कि आपके पास 2 3 4 ऑप्शन होंगे नियर फ्यूचर में। एक वेट नहीं करता, आप दूसरे के पास जाओ, अपने आप को क्लोज ऑफ नहीं करो। रियली आपका पास पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहा है, आप कुछ क्रिएट करना चाह रहा है, हैप्पी हेल्दी, हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली में देखती हूँ किसी की एनर्जीज में। तो आप यहाँ से क्यों रन अवे करोगे? आप किसी को सुनो, वो आपको क्या ऑफर कर रहा है। यहाँ पर आप बैकवर्ड हो जाते हो किसी के मामले में। कुछ टॉरियन ऐसे हैं, ओ माय गॉड इसने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया था, वहाँ पे स्पेंड किया था, मुझे खुद बता रहा है, ये तो मेरे साथ कभी लॉयल नहीं होगा। उससे पूछे तो सही वो आपके पास आया क्यों है? क्योंकि उसको एक लॉयल पार्टनर की नीड है, तो इसलिए आपके पास आया, आप नहीं समझ पाए। तो कोई बात नहीं, आपके पास आ रहा है दोबारा से चांस किसी को समझने का। ओके, क्या रह गया आपकी रीडिंग में जो मैंने एक्सप्लेन ना किया हो? मुझसे कोई अब ये क्वेश्चन ना करे कि साइन राशि कौन सा है, क्योंकि आपके साथ किसी ने कब झूठ बोला था, कब होल्ड बैक किया था, उसका साइन राशि आपको पता है। कौन आपके पास रिसेंट पास्ट में आया था, किसने इमेच्योर बिहेव किया था लाइक प्लेयर्स, आपको पता है। कौन अपनी इमोशनल अटैचमेंट छुपाता रहा है, आपको पता है। कौन आपके साथ कैसा है, आपको सब पता है टॉरस। तो यहाँ साइन राशि की नीड नहीं है। लोगों को ना आप स्टडी करते 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 हुआ क्या है कि आप खुद ऐसे हो गए हो कि ओ माय गॉड ये इस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो मैं आपसे कह भी नहीं रही कि आप एकदम से जंप कर लें, किसी चीज़ पे ट्रस्ट कर लें, तो किसी रिलेशनशिप
के साथ ऐसे हो जाए, ओ माय गॉड स्टार्ट लिया 100% इन्वॉल्व हो गए, नो। यहाँ आप अब वहाँ पर हो जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया है, डेवल एनर्जीज़ को डील किया है। टाइम क्या आया है डेवल एनर्जीज़ और स्टक सिचुएशन से आपने मूव ऑन करना है, दी एंड करना है। जाना कहाँ है? इन एनर्जीज़ की तरफ जो आपको लव ऑफर करेगा। स्लोली बट श्योरली यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टार्ट लेकर कन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए, अपना हार्ट ओपन अप कीजिए, बट स्लोली। आप लोग डरते हैं ना कि ये पर्सन अगर मेरे सामने आया जिसके साथ कंट्रोलिंग इश्यूज़ हैं, तो मैं तो ऐसा ना हो कि मैं बहुत मुश्किल से फ़ाइट करके इस चीज़ से बाहर निकला हूँ अभी या निकली हूँ, और ऐसा ना हो कि मैं वापस वहीं पहुँच जाऊँ, स्टक हो जाऊँ। नो, जब आपने इतना कुछ बर्दाश्त किया, ऐसे ऐसे लोगों को डील कर लिया लाइफ में जो जस्ट आपको एक स्ट्रगल में डालते रहे, तो अब आपको इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि 4 ऑप्शन हो आपकी लाइफ में, आप बारी बारी सबको ट्राई करें, कन्वर्सेशन करें। आपकी लाइफ किसके साथ हैप्पी गुजर सकती है आपको तब जाके पता चलेगा। कन्वर्सेशन से भागने से पता नहीं चलेगा, लिमिटेड होने से पता नहीं चलेगा। टॉरस रियली एक चीज़ वर्क नहीं कर रही, दूसरी तरफ जाएं। ना किसी को आप स्टक करें और ना ही किसी को कहें कि आपने लेट गो कर दिया। रियली यहाँ पे अब देखें तो सही, परखें तो सही, स्टार्ट तो लें बात का। आप प्ले नहीं कर रहे किसी से, आप कोई प्लेयर नहीं हो। आपको 1 बाय 1 अब वो चेक करना है जो पास्ट में इनकम्प्लीट छोड़ा हुआ है। इनकम्प्लीट मैं आपको यहाँ पे 100% कह सकती हूँ, आप लोगों की रीडिंग के साथ जब तक मैं हूँ, जब से मैं हूँ, मैं देख रही हूँ आपके अनफिनिश्ड बिजनेस हैं। और अगर प्रेजेंट मोमेंट में भी देखा जाए तो मुझे 2 तो कम से कम अनफिनिश्ड बिजनेस नज़र आते हैं हर टॉरस के। ना आपने यहाँ कन्वर्सेशन की है, ना आपने यहाँ पर किसी को, जैसे हम चाहते हैं ना जानना, ये अपने बारे में बताना, ना किसी को अपने बारे में बताया, ना किसी को जाना है आपने। तो एनर्जीज वहीं पर रह जाती हैं स्टक, और आप आगे जाते हो। आगे जाके कभी आपका पर्सन आपके पास आ रहा होता है, कभी आप वापस उसकी तरफ जा रहे होते हो, और इस तरह से कोई कंक्लूजन नहीं होता, इस तरीके से कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होती है, इस तरीके से कोई स्टार्ट नहीं होता जो आपको आपकी डेस्टिनेशन की तरफ लेकर जाए। और ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि नियर फ्यूचर में जो भी आपकी तरफ आ रहा है वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज के साथ है। हाई वाइब्रेशन, आपकी जो वाइब्रेशन है ना उससे मैच करती है किसी की वाइब्रेशन, तो आप डेफिनेटली उसी पर्सन के साथ हैप्पी रहोगे जिससे आपकी वाइब्रेशन मैच करती है। साइन राशि जिनसे आप डील कर रहे होंगे, लिब्रा, पाइसेस, स्कॉर्पियो, अनदर टॉरस, लियो। और सबको पता है, आप में से सबको पता है कि कौन आपके साथ लॉयल है, कौन आपके साथ लॉयल नहीं है। और आपको ये भी पता है किसको आपने अभी तक कितना मौका दिया है। ना आपने किसी को मौका दिया कि वो आपको जान पाए, ना आपने किसी को जानने की कोशिश की है। तो प्लीज़ स्टार्ट लीजिए क्योंकि एनर्जीज अवेलेबल हैं, और एनर्जी होती है करेंसी की तरह। अब आप स्टार्ट लेंगे, ओपन अप होंगे तो आपको कोई फ़ायदा होने वाला है, कोई न्यू बिगनिंग आपका वेट कर रही है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपका वेट कर रही है, और आप क्लोज्ड ऑफ शो कर रहे हो, आप अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड किए हुए हो। तो ये दी एंड हैप्पी एंडिंग अब आपके हाथ में है टॉरस, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो पास्ट से है, पास्ट एनर्जी है, और वो रियली आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहता है। यहाँ पर कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने पास्ट में किसी सच को होल्ड बैक किया होगा, कंट्रोल किया होगा, आपको लगा होगा उसने मुझसे झूठ बोला है, बट वो पर्सन आपका वेट कर रहा है। तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आएगी। अगर आप इसको समझ नहीं आ रही है तो बार बार सुन लें, रियली आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो प्लीज़ एक्टिव रहें अपनी रीडिंग्स के साथ। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।